इसे सतना मध्य प्रदेश से नलिन शास्त्री ने पूछा है। पूछते हैं, धर्म क्या है? जीवन को पूर्णता से जीने की कला का नाम धर्म है। धर्म को अनेक अनेक तरह से परिभाषित किया गया है, लेकिन मेरे देखे धर्म जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है। भीतर भी जीने की कला है, भीतर हम कैसे जिए, बाहर हम कैसे संसार में जिए। तो ये पूर्णता, ये पूर्ण रूप से जो जीने की कला है, पूर्णता से जीने की कला है, इसका नाम धर्म है। धर्म के दो मुख्य आयाम हैं, एक है संस्कृति जो बाहर बाहर है, और एक है आयाम, एक है अध्यात्म जो भीतर जीने की कला है। एक बाहर जीने की कला है, एक भीतर जीने की कला है। बाहर जीने की कला का नाम संस्कृति है और भीतर जीने की कला का नाम अध्यात्म है। तो पहले आओ जानते हैं कि ये संस्कृति क्या है, जो धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, अविभाज्य हिस्सा है। तो संस्कृति के मुख्य 6 आयाम हैं। पहला जो आयाम है संस्कृति का, वो हर संस्कृति का, हर धर्म में एक संस्कृति होती है, डेवलप करती है। तो पहला आयाम है, कुछ संस्कृति में कुछ पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में होली है, दिवाली है, दशहरा है। जैसे इस्लाम धर्म में ईद है, मुहर्रम है। क्रिश्चियनिटी में जैसे क्रिसमस है। तो हर धर्म की जो संस्कृति होती है, हर धर्म पर जो संस्कृति डेवलप करती है, विकसित होती है, उसमें तुम ये जो तत्व हैं, ये आयाम अवश्य पाओगे। जो दूसरा आयाम संस्कृति की है, वो हर संस्कृति में कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ आस्था होती है। जैसे हिंदू धर्म में देवी देवता को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी में एंजल्स को मानते हैं। तो हर धर्म में कुछ न कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ न कुछ आस्था होती है। जो तीसरा संस्कृति का तीसरा आयाम है कि हर संस्कृति में कुछ धर्म ग्रंथ होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में वेद है, गीता है। जैसे इस्लाम में कुरान है, हदीस है। जैसे क्रिश्चियनिटी में बाइबिल है। जैसे बौद्ध धर्म में धम्मपद है। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब है। तो हर धर्म में संस्कृति होती है और हर संस्कृति का हिस्सा है धर्म ग्रंथ है। उसी तरह से जो चौथा आयाम संस्कृति का है, वो है हर धर्म, हर संस्कृति में कुछ महापुरुषों की गाथाएं होती है, क्योंकि उस धर्म को विकसित करने में अनेक महापुरुषों की भूमिका होती है। तो उन महापुरुषों की गाथा वह भी संस्कृति का ही हिस्सा है। जैसे हिंदू धर्म में रामायण है, महाभारत है, ऐसे ही हर धर्म में कुछ न कुछ महापुरुषों की गाथाएं हैं। तो वो भी संस्कृति का हिस्सा है। कथा है, पुराण है, जो कि महापुरुषों की गाथा है, तो उसको भी हम संस्कृति के अंदर मानते हैं। जो पांचवा आयाम है, हर धर्म में कुछ कर्म कांड होता है। जैसे हिंदू धर्म में यज्ञ है, अनुष्ठान है, पूजा है, पाठ है। इस्लाम धर्म में जैसे हज है। तो इस तरह से कुछ न कुछ कर्म कांड का प्रोविज़न हर संस्कृति में होता है। जो छठा आयाम है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आयाम है, वो है कि हर संस्कृति में कुछ गीत की, संगीत की, लोकगीत की परंपरा होती है, नृत्य की परंपरा होती है, लोक नृत्य की परंपरा होती है। हर संस्कृति में कुछ खान पान का रिवाज होता है, कुछ तरह की वेशभूषा होती है, जो एक हमें सांस्कृतिक पहचान देता है। रहन सहन का भी तरीका हर संस्कृति का अलग अलग होता है। तो इसको भी संस्कृति के अंदर मान सकते हैं। तो इसको भी लोग धर्म में इंक्लूड करते हैं, लेकिन धर्म का ये बाहरी हिस्सा है। ये बाहरी, जो आंतरिक हिस्सा है वो अध्यात्म है। और ये जो अध्यात्म है, तुम जानकर आश्चर्य करोगे कि संस्कृति के तल पर बड़ी भिन्नताएं हैं, क्योंकि संस्कृति जो है वो बाहर से उसका लेना देना है, बाहर का नाता है। लेकिन अब जो हिस्सा मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, वो करीब सभी धर्मों में कॉमन है। अध्यात्म में भिन्नता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अध्यात्म आत्मा का विज्ञान है। तो विज्ञान में भिन्नता नहीं हो सकती। जो
संस्कृति है उसमें भिन्नता हो सकती है, लेकिन विज्ञान का निष्कर्ष हमेशा एक ही होता है। और अध्यात्म चूँकि अधि प्लस आत्म अध्यात्म होता है, अध्यात्म चूँकि आत्मा का विज्ञान है, इसलिए उसमें सभी धर्मों में अध्यात्म जो, चाहे इस्लाम में सूफी मत अध्यात्म की बात करता है, हिंदू धर्म में जैसे संत मत बात करता है, लेकिन संत मत और सूफी मत में कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए संत दादू एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि सबे सयाने एक मत, आ सबकी एक ही जात, आ जिन पहुँचे तिन कह गए, और सबकी एक ही बात। सभी संतों की, सभी सूफियों की, सभी बाउलों की, सबकी एक ही बात है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि सभी धर्मों में जो कोर है, जो आंतरिक हिस्सा है, जो अध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिज्म है, उसमें विभिन्न संतों के अनुभवों में, उनकी दृष्टियों में जरा भी भेद नहीं है। मानने वालों में बड़ा भेद है, जानने वालों में कोई भेद नहीं है। और एक और ख़ास बात है कि जो अध्यात्म है ये गुरु शिष्य परंपरा से विकसित होता है। गुरु शिष्य परंपरा से आध्यात्मिक अनुभव किया जा सकता है, और सत्संग इसके लिए अनिवार्य बताया गया है कि जिस सत्संग क्या है, जिसने सत्य का अनुभव किया है उसके पास उठो बैठो, उससे ज्ञान प्राप्त कर लो, उसका श्रवण करो, वो क्या कहता है, गुरु क्या कहता है, संत क्या कहता है, उसका श्रवण करो। तो सत्संग अध्यात्म के लिए अनिवार्य है। और फिर आत्मा का अनुभव करना है। सभी संस्कृतियों में जैसे सूफी कहते हैं कि रूह का अनुभव करो, तो कैसे अनुभव करोगे? ये सभी संस्कृतियों में नाम अलग अलग है, लेकिन जो प्रक्रिया है उसमें समानता है। और वह अनुभव किया जा सकता है दृष्टा के द्वारा। दृष्टा क्या है? अंतर जगत का अनुभव करो। अंतर जगत में क्या है? विचार है, भाव है। तो विचारों और भावों के प्रति जागो। जैसे भाव में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, भय, प्रेम, ये सब भाव है। उसी तरह से विचार है, उसी तरह से सांस आ रही है, जा रही है। सनातन धर्म में, गुरुमत में, संत मत में इसको अजपा कहते हैं। गौतम बुद्ध की परंपरा में उसको अनापान सती योग कहते हैं। तो जो अंतर जगत में चल रहा है, अंतर जगत के प्रति जागना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अंतर जगत के प्रति जागे बिना कोई आत्मा को नहीं जान सकता। इसलिए दृष्टा उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा हम अंतर जगत को जान सकते हैं। इसके बाद, दृष्टा के बाद हमको क्या करना है? हमको ध्यान में प्रवेश करना है। और ये ध्यान सभी धर्मों में उसके आध्यात्मिक, जो अध्यात्म वाला आयाम है, उसमें ध्यान नाम अलग है। जैसे इस्लाम में उसको मोराकवा कहते हैं, लेकिन वो ध्यान की प्रक्रिया है। और ध्यान का अर्थ है कि जब जो अंतराकाश है, जो निराकार है, उसके प्रति जागना, निराकार का बोध करना, निराकार से जुड़ना, या कह सकते हो आत्मदर्शन करना, या आत्म अवलोकन करना, आत्म परिचय करना। इस प्रक्रिया का नाम ध्यान है, जो सभी धर्मों में जो आध्यात्मिक पक्ष है उसमें ध्यान अवश्य है। और उसके बाद अध्यात्म में साक्षी का इम्पोर्टेंस है। साक्षी का मतलब क्या है? टोटल अवेयरनेस, अर्थात आत्मा को ध्यान के द्वारा तुम आत्मा को जान सकते हो। तो आत्मस्मरण में जीना है, और आत्मस्मरण के साथ अंतर जगत और बहिर्जगत दोनों के प्रति जागना है। अब ये टोटलिटी में अवेयरनेस है, टोटलिटी में जानना है, टोटलिटी में जीने का नाम साक्षी है। तो साक्षी सभी धर्मों के आध्यात्मिक जो आयाम है उसमें कॉमन है। और फिर इसके बाद आत्मज्ञान। एक दिन जानना है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं, मैं हृदय नहीं, मैं मन नहीं, मैं अस्मिता नहीं, मैं आत्मा हूँ। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। जैसे अपनी ओशोधारा में ज्ञान समाधि में जो 9वें तल का कार्यक्रम है, इसमें तुम जान पाते हो कि मैं आत्मा हूँ, जिसको संबोधि भी कह सकते हो, एनलाइटनमेंट भी कह सकते हो। इसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है वो है ब्रह्म ज्ञान। तुमने घटाकाश को जान लिया, घटाकाश की चैतन्यता को जान लिया, मैं आत्मा हूँ यह भी जान लिया, लेकिन
जब तक तुम ब्रह्म का अनुभव नहीं करते हो तब तक अध्यात्म पूरा नहीं होता है। और बहिराकाश की चैतन्यता को जान करके तुम ब्रह्म को जान पाते हो। तो ये ब्रह्म ज्ञान अध्यात्म का करीब करीब शिखर आ जाता है, लेकिन इसके आगे भी यात्रा है और वह है भक्ति। और भक्ति कैसे करते हो? अब ब्रह्म के प्रेम में पड़ो, अब ब्रह्म की याद में जियो, अब ब्रह्म की विरह में जियो। तो ब्रह्म से प्रेम का जो अनुभव है इसको भक्ति कहते हैं और इसकी प्रक्रिया का नाम सुमिरन है। इसी तरह से करीब करीब ये अध्यात्म में जो मार्ग हैं आत्मा को जानने का, तो ये मुख्य जो मार्ग है ये है और सभी धर्मों में है, खास करके सभी धर्मों के जो आध्यात्मिक पक्ष है उसमें है। कर्म योग है, तंत्र योग है, हठ योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, फिर ध्यान योग है, सांख्य योग है। ये मौलिक योग है जो 7 चक्रों से जुड़े हैं और ये सूफीज़्म में भी है। और जहाँ भी अध्यात्म है वहाँ पर ये मौलिक योगों को तुम पाओगे। और इसके साथ अब कुछ मौलिक योगों को जोड़ करके कुछ अलग योग भी विकसित किए गए हैं, जैसे अष्टांग योग है, जिसमें राज योग भी कहते हैं, इसको क्रिया योग भी कहते हैं। तो पतंजलि ने इसको विकसित किया है, जिसके 8 पक्ष हैं। उसी तरह से सहज योग है, इसको संत मत भी कहते हैं, गुरमत भी कहते हैं, सूफी मत भी कहते हैं, गीता मत भी कहते हैं। तो सहज योग में भी ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग को जोड़ करके सहज योग निर्मित किया गया है। तो इस तरह से अध्यात्म जो है संस्कृति की आत्मा है और जो संस्कृति है वो धर्म का शरीर है, ऐसा कह सकते हो। तो इस तरह से धर्म को समझा जा सकता है।